नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल स्टडी बाई श्याम सुंदर सर पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जितने भी स्टूडेंट्स बीए, बीएससी, बीकॉम के थर्ड ईयर में पढ़ रहे हैं और आप स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन को हाल ही में देने वाले हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एक यूनिवर्सिटी के द्वारा 2023 में हुआ यह पेपर है, तो आज इसका पूरा सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। हम आपको बता दें, हर बार क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन आ रहे हैं। जी हाँ, हर बार वही क्वेश्चन रिपीट होकर आ रहे हैं, तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। अगर आप इस वीडियो को भी देख लेते हैं तो आप अपने एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स ला पाएंगे। पास होना तो बहुत ही आसान है। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया हुआ है, एब्रेशन चोट कहाँ पर होती है। हम आपको दो तरह से इस क्वेश्चन पेपर को कराएंगे, इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं और उसका आंसर हिट करते हैं। वेयर डज द एब्रेशन इंजरी ऑक्यूर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, त्वचा यानी कि स्किन में। क्वेश्चन नंबर सेकंड, ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज इन, रक्त संचरण बढ़ जाता है। इसका राइट आंसर होगा ठंडी विधि से, कोल्ड मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पैनक्रियाज प्रोड्यूस, यानी कि पैनक्रियाज यकृत स्रावित करता है। तो क्या स्रावित करता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर हार्मोन्स, जूस, इंसुलिन, इन सभी को करता है उपयोग, सभी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एस्टेरॉइड इज यूज्ड फॉर, एस्टेरॉइड का प्रयोग होता है तो कहाँ यूज होता है इसका? तो यह डोपिंग में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ओलंपिक मोटो सिटियस मीन्स, यानी कि ओलंपिक के उद्देश्य सिटियस का अर्थ क्या होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, तेज यानी कि फास्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फोकस ऑफ फिजिकल एजुकेशन इज, शारीरिक शिक्षा का केंद्रीय विषय है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शारीरिक क्षमता यानी कि फिटनेस। नेक्स्ट, साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, मनोविज्ञान अध्ययन है। तो इसका राइट आंसर मानव व्यवहार का, ह्यूमन बिहेवियर का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इमूवेबल जॉइंट इज फाउंड इन, अचल संधि पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, खोपड़ी में यानी कि स्कल में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बॉडी इज मेड हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग बाई, शरीर को स्वस्थ एवं बलशाली बनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, शारीरिक प्रशिक्षण द्वारा यानी कि फिजिकल ट्रेनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, फार्ड लैग ट्रेनिंग डेवलप्स, फार्ड लैग प्रशिक्षण विकसित करता है तो किसको? तो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, सहनशीलता यानी कि एंड्योरेंस को। नेक्स्ट इसमें दिया हुआ है, क्रिश्चियन कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन लखनऊ एस्टेब्लिश्ड इन, क्रिश्चियन कॉलेज ऑफ फिजिकल शिक्षा लखनऊ की स्थापना कब हुई है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 1932। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन इज सिचुएटेड, लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ग्वालियर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लर्निंग मीन्स, सीखने का क्या अर्थ होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुकूलन, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया और सुधार, यानी कि एन एडेप्टेशन, ए कंटिन्यूस लाइफ लॉन्ग प्रोसेस एंड इम्प्रूवमेंट। इसका राइट आंसर ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन फैटिग कंडीशन विच टाइप ऑफ एसिड्स आर डिपोजिटेड इन मसल्स, थकान की अवस्था में मांसपेशियों में कौन सा अम्ल एकत्र होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लैक्टिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, द डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन इंडिया स्टार्टेड, शारीरिक शिक्षा का विकास भारत में कब से शुरू हुआ? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, महाकाव्य काल से, यानी कि फ्रॉम एपिक पीरियड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई एंटरटेनमेंट, यानी कि मनोरंजन से आप क्या समझते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, व्यक्तिगत आनंद यानी कि पर्सनल एंजॉयमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द कंपोनेंट्स ऑफ एजुकेशन आर, शिक्षा के अंग क्या क्या होते हैं? तो इसका राइट आंसर, शिक्षक, विद्यार्थी, पाठ्यक्रम, टीचर, स्टूडेंट, सिलेबस, ये तीनों होते हैं। तो ऑल ऑफ द अबव यानी कि उपयुक्त सभी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट डू द रिंग्स इंडिकेट इन ओलंपिक फ्लैग, ओलंपिक झंडे के छल्ले क्या दर्शाते हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, महाद्वीप यानी कि कॉन्टिनेंट्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गोल्डन एरा ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया इज, भारत के प्राचीन इतिहास में किस काल को शारीरिक शिक्षा का स्वर्ण काल कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महाकाव्य काल को, यानी कि एपिक पीरियड को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन गुप्त पीरियड विच ऑर्गेनाइजेशन गैव इम्पोर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन इन द डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, गुप्त काल में शारीरिक शिक्षा के विकास में किन दो शिक्षण संस्थानों का महत्वपूर्ण योगदान रहा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नालंदा और तक्षशिला का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
ड्रिल एज एन एसेंशियल सब्जेक्ट इन इंडिया फिजिकल एजुकेशन वॉज मेड बाई। भारतीय शारीरिक शिक्षा में ड्रिल को अनिवार्य विषय बनाया गया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अंग्रेजों ने यानी कि ब्रिटिश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेयर एंड व्हेन वॉज YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन सिचुएटेड। YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन की स्थापना कब और कहाँ हुई। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 1920 चेन्नई। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेस्ट मेथड ऑफ ट्रेनिंग टू डेवलप एंड्योरेंस, सहन क्षमता बढ़ाने की सबसे अच्छी प्रशिक्षण विधि क्या है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, अंतराल प्रशिक्षण विधि यानी कि इंटरवल ट्रेनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल एजुकेशन, शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शारीरिक विकास, व्यक्ति का स्वस्थ विकास, वृद्धि एवं विकास यानी कि फिजिकल डेवलपमेंट, हेल्थ डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द एबव, उपयोग सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल एजुकेशन वर फर्स्ट टाइम वॉज गिवन बाई, शारीरिक शिक्षा के सिद्धांत पहली बार किसके द्वारा निर्धारित किए गए थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रूसो के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, फिजिकल एजुकेशन इज एजुकेशन दैट इज गिवन टू द चाइल्ड विद फिजिकल एक्टिविटी फॉर डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी, दिस इज सेड बाई। शारीरिक शिक्षा शारीरिक गतिविधियों द्वारा बालक के समग्र व्यक्तित्व के विकास हेतु दी जाने वाली शिक्षा है। यह किसका कथन है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि JP थॉमस का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेयर इज ब्लड प्यूरिफाइड, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, किडनी में यानी कि किडनी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर इज ह्यूमेरियस बोन सिचुएटेड, ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ऊपरी भुजा में यानी कि अपर आर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग व्हाट वर्क एज फ्यूल इन ह्यूमन बॉडी, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का कार्य करता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द थिंग दैट जॉइंट्स द बोन्स टू द मसल्स, अस्थियों और पेशियों को आपस में जोड़ता है। तो कौन जोड़ता है। इसका राइट आंसर टेंडन, टेंडन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मूवल जॉइंट, निम्नलिखित में से कौन सी चल संधि नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि रिस्ट संधि, सॉरी इसका आंसर रिस्ट नहीं होगा, कपाल संधि हो जाएगा, कपाल संधि यानी कि सच्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बोन्स आर कंस्ट्रक्टेड विद, अस्थियों का निर्माण होता है तो कहाँ निर्माण होता है। तो यह होता है कार्टिलेज से, खनिज लवण से, कार्बनिक पदार्थ से, तो इन सभी से होता है। तो इसका राइट आंसर इन सभी के योगदान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेल्थी माइंड इन ए हेल्थी बॉडी सेड बाई, यानी कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है, किसने कहा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि अरस्तु, एरिस्टोटल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, 12 मंथ्स एंड अबव ट्रेनिंग इज कॉल्ड, 12 महीनों से वर्षों तक की ट्रेनिंग क्या कहलाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बा, मैक्रो चक्र, मैक्रो साइकिल कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ड्यूरिंग एंशियंट टाइम्स तक्षशिला वॉज फेमस फॉर, प्राचीन काल में तक्षशिला किसके लिए प्रसिद्ध था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सा, धनुर्विद्या, जिसे हम आर्चरी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु वॉज द फर्स्ट पर्सन टू रिसीव द राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति कौन थे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विश्वनाथन आनंद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ दिया हुआ है, व्हेन वॉज इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन एस्टेब्लिश्ड, भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना कब हुई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 1927। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट एफ्रो एशियन गेम्स वर ऑर्गेनाइज्ड इन, प्रथम एफ्रो एशियन गेम्स निम्नलिखित शहर में आयोजित हुए। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए में है, हैदराबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द यूज ऑफ साइकोलॉजी इन मॉडर्न एजुकेशन डिपेंड्स अपॉन, आधुनिक शिक्षा में मनोविज्ञान का अनुप्रयोग निम्नलिखित में से किस पर आधारित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, व्यक्तिगत विभिन्नताएं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द मोस्ट इफेक्टिव फैक्टर फॉर लर्निंग इज, अधिगम का सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर अच्छी याददाश्त, डी सही हो जाएगा, गुड मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी द बेस्ट डिसिप्लिन इज, मनोविज्ञान की दृष्टि से सही अनुशासन निम्नलिखित में से कौन सा है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, आत्म अनुशासन यानी कि सेल्फ डिसिप्लिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द होस्टिंग ऑफ ओलंपिक गेम्स इन गिवन टू, निम्नलिखित में से किसको ओलंपिक खेलों की मेज़बानी दी जाती
है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कंट्री, देश को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच कॉन्टिनेंट ओलंपिक गेम्स हैव नेवर बीन ऑर्गेनाइज्ड? किस महाद्वीप में अभी तक एक बार भी ओलंपिक खेलों का आयोजन नहीं हुआ है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अफ्रीका में। अफ्रीका इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मीनिंग ऑफ ओलंपिक मोटो LTS इज? ओलंपिक के मोटो LTS का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ऊंचा, यानी कि हायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, यहाँ दिया हुआ है इन कमांड सेट द स्प्रिंटर इन विच पोजीशन? सेट कमांड में स्प्रिंटर किस स्थिति में होता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अनिश्चित साम्यावस्था, यानी कि अनसर्टेन इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंजप्शन ऑफ एल्कोहलिक ड्रिंक्स अफेक्ट्स विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ बॉडी? मादक पदार्थों के सेवन से शरीर का निम्नलिखित अंग प्रभावित होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मस्तिष्क, यकृत, वृक्क, यानी कि ब्रेन, लीवर, किडनी, ये सभी हो जाते हैं। ऑल ऑफ द अबव इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एनाबोलिक स्टेरॉइड डायरेक्टली अफेक्ट टू? एनाबोलिक स्टेरॉइड सीधे प्रभावित करते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पेशियों को, मसल्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एयर कम्युनिकेबल डिसीज इज? वायु द्वारा फैलाने वाला रोग होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि चेचक, खसरा, तपेदिक, ये सभी उपयुक्त सभी इज राइट आंसर, यानी कि मसल्स, स्मॉल पॉक्स, टाइफाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं द ओल्डेस्ट फुटबॉल कॉम्पिटिशन ऑफ इंडिया इज? भारत की सबसे पुरानी फुटबॉल प्रतियोगिता कौन सी है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बा, यानी कि डूरंड कप। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच कंट्री इज विंबलडन कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज्ड? विंबलडन प्रतियोगिता किस देश में आयोजित की जाती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बा, इंग्लैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन द हाइट ऑफ द स्टम्प्स फ्रॉम ग्राउंड इन क्रिकेट? क्रिकेट में भूमि से स्टंप की ऊंचाई कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 27 इंच। वैसे इसका राइट आंसर 28 इंच होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ ऑटोबायोग्राफी ऑफ ध्यानचंद? मेजर ध्यानचंद की आत्मकथा का क्या नाम है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सा, गोल। गोल इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन कॉजेज गम्स टू ब्लड? निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से रक्त आता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विटामिन सी, विटामिन सी की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग एथलीट ऑब्टेन्स द फास्टर एनर्जी? एथलीट को निम्नलिखित में से किससे जल्दी और ज़्यादा ऊर्जा मिलती है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ड, कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मूवमेंट इज एल्बो एज? कोहनी में निम्नलिखित गति होती है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बा, आंकोचन, यानी कि फ्लैक्सियन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज डेकेथलॉन? यानी कि डेकाथलॉन क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर इसमें बी सही हो जाएगा, यानी कि 10 आइटम की प्रतियोगिता, 10 आइटम कॉम्पिटिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूजेन बोल्ट बिलोंग्स टू विच कंट्री? उसेन बोल्ट किस देश से संबंधित हैं? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी में छपा हुआ है, यानी कि जमैका से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एडवांटेज ऑफ एक्सरसाइजेज? व्यायाम से होने वाला लाभ क्या होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आत्मविश्वास में वृद्धि, फिजिकल फिटनेस में वृद्धि, स्मृति में वृद्धि, यानी कि इंक्रीजमेंट इन सेल्फ कॉन्फिडेंस, डेवलपमेंट इन फिजिकल फिटनेस, डेवलपमेंट इन मेमोरी, ऑल ऑफ द अबव इज राइट आंसर, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन विच कंपोनेंट इज डेवलप्ड बाय हाई एल्टीट्यूड ट्रेनिंग? हाई एल्टीट्यूड प्रशिक्षण किस क्षमता को बढ़ाने के लिए दिया जाता है? इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ ए में दिया हुआ है, सहनशीलता को, यानी कि एंड्योरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स फॉर्म्स नो पार्ट ऑफ डेकेथलॉन? निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिस्पर्धा डेकाथलॉन का हिस्सा नहीं है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो यहाँ दिया हुआ है ऑप्शन नंबर डी में, 400 मीटर की दौड़, यानी कि 100 मीटर रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द इंडियन एथलीट हु वॉन गोल्ड मेडल इन वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप? विश्व एथलेटिक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक विजेता भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मिल्खा सिंह इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच पार्ट बॉल एंड सॉकेट जॉइंट इज फाउंड? गेंद और गट्टा संधि शरीर के किस अंग में होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, कंधे व कूल्हे में, यानी कि शोल्डर एंड पेल्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्यूरिंग फैटिग्यू, स्पेस दिया हुआ है
accumulates in muscles। थकान के समय मांसपेशियों में जमा हो जाता है, तो क्या जमा हो जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए दुग्धाम्ल यानी कि लैक्टिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, लंग्स आर द पार्ट ऑफ विच सिस्टम। फेफड़े निम्नलिखित में से किस प्रणाली के भाग हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए श्वसन तंत्र यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एज ए प्रोटेक्टिव मटेरियल। निम्नलिखित में से किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए विटामिन को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फर्स्ट स्टेप ऑफ स्पोर्ट्स मैनेजमेंट इज खेल प्रबंधन का प्रथम चरण क्या होता है? ऑप्शन नंबर सी नियोजन प्लानिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्लासरूम कम्युनिकेशन मस्ट बी। कक्षा संप्रेषण किस तरह का होने चाहिए? तो ऑप्शन इसमें राइट होगा छात्र केंद्रित यानी कि स्टूडेंट सेंट्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज द नालंदा यूनिवर्सिटी वर्ल्ड फेमस फॉर। नालंदा विश्वविद्यालय विश्व में प्रसिद्ध था यानी कि किस के लिए प्रसिद्ध था? तो ऑप्शन नंबर सी बुद्ध दर्शन के लिए, बुद्धिस्ट फिलॉसफी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लर्निंग इज ए प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट हु सेड। सीखना विकास की प्रक्रिया है, यह किसने कहा है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी वुडवर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जॉन डूबी सेड। जॉन डूबी ने क्या कहा है? तो इसका राइट आंसर विद्यालय एक औपचारिक वातावरण है यानी कि ऑप्शन नंबर डी स्कूल इज ए इनफॉर्मल एनवायरनमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज काइंड्स ऑफ फैटिग्यू आर। थकान के कितने प्रकार होते हैं? राइट आंसर इज शारीरिक थकान, मानसिक थकान, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा ए तथा बी यानी कि फिजिकल फैटिग्यू, मेंटल फैटिग्यू, बोथ ए एंड बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द अपसेक्ट्स ऑफ पर्सनैलिटी आर। व्यक्तित्व के पहलू कितने होते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी क्रियात्मक, सामाजिक, कारण यानी कि एक्शन, सोशल, कॉज, ये सभी होते हैं। ऑल ऑफ द अबव इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कॉज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस आर। व्यक्तिगत विभिन्नताओं के कारण क्या होते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट यानी कि वंशानुक्रम, वातावरण, आयु एवं बुद्धि, यहाँ हो जाएगा हेरिडिटी, एनवायरनमेंट, एज एंड इंटेलिजेंस। ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी पर्सनालिटी टाइप्स आर मेंशन्ड बाय क्रेस्मर। यानी क्रेस्मर ने कितने तरह के व्यक्तित्व बताए हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी में छपा है चार तरह के। नेक्स्ट क्वेश्चन मेंटल हेल्थ ऑफ ए चाइल्ड डेवलप डिपेंड्स ऑन। बालक का मानसिक स्वास्थ्य निर्भर करता है तो किस पर? ऑप्शन नंबर डी विद्यालय पर, परिवार पर, समुदाय पर, स्कूल, फैमिली, कम्युनिटी, इन सभी पर। ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव उपयुक्त सभी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इट इज़ नेसेसरी फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ ह्यूमन बॉडी। शरीर की बुद्धि के लिए आवश्यक क्या होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी में है यानी कि षटकर्म की क्रियाएं यानी कि षटकर्म की क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू योगा हाउ मेनी साइकिल्स डज ए ह्यूमन बॉडी हैव। योग के अनुसार मानव शरीर में कितने चक्र होते हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि 7 चक्र होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द फिफ्थ ऑर्गन इन अष्टांग योगा। अष्टांग योग में 5वां अंग कौन सा होता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी प्रत्याहार। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द आसना इन विच द फीट एक्वायर द शेप ऑफ लोटस। वह आसन जिसमें पैरों की आकृति कमल के फूल की पंखुड़ी के समान हो जाती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए पद्मासन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ब्रीथिंग ऑर्गन इज मैन इज। मनुष्य में श्वासोच्छ्वास की क्रिया होती है तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए फेफड़ों में, लंग्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन फिजिकल एजुकेशन सिलेबस एंड मेथड्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन आर डिटरमाइंड। शारीरिक शिक्षा के पाठ्यक्रम एवं शिक्षण विधियों का निर्धारण किया जाता है तो किस में किया जाता है? ऑप्शन नंबर डी यानी कि बच्चे के विकास के लिए, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, एज पर इंटरेस्ट यानी कि बच्चे की रुचि के अनुकूल, एज पर रिक्वायरमेंट एंड कैपेबिलिटी ऑफ चाइल्ड यानी कि बच्चे की आवश्यकता एवं योग्यता के अनुसार। इन सभी के लिए उपयुक्त सभी इज राइट आंसर ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन द बेस्ट फॉर्म ऑफ रिक्रिएशन इज। मनोरंजन का सर्वोत्तम प्रकार होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि बाह्य सदन क्रियाएं, आउटडोर एक्टिविटीज़, इंडोर एक्टिविटीज़, अंतर सदन क्रियाएं, ये सभी यानी कि ऑप्शन नंबर सी से होगा ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द काइंड ऑफ करिकुलम ऑफ फिजिकल एजुकेशन आर। शारीरिक शिक्षा के पाठ्यक्रम के प्रकार होते हैं जिसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि बाल केंद्रित पाठ्यक्रम, विषय केंद्रित पाठ्यक्रम, कोर पाठ्यक्रम यानी कि चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम, सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम और कोर करिकुलम। तो ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी ऑल ऑफ द अबव सही हो जाएगा। नेक्स्ट है वेयर इज फिरोज शाह कोटा स्टेडियम। फिरोज शाह कोटला मैदान कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी में यानी कि दिल्ली में।
नेक्स्ट क्वेश्चन, द किंग ऑफ आसनास इज, आसनों का राजा किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर शीर्षासन, शीर्षासन को। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग योगा इज मेंशन्ड इन द गीता, निम्नलिखित में से गीता में कौन सा योग है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कर्मयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फिजिकल एजुकेशन इज रिलेटेड विद, शारीरिक शिक्षा का संबंध किससे है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, पीटी से, जिम्नास्टिक से, ड्रिल से, इन सभी से है। तो ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द एम ऑफ, क्वेश्चन नंबर 88, व्हाट इज द एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन, शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मनुष्य का सर्वांगीण विकास यानी कि ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द हेडक्वार्टर्स ऑफ स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया इज इन, भारतीय खेल प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी में छपा हुआ है यानी कि दिल्ली में, दिल्ली इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ योगा, योग का क्या अर्थ होता है? तो राइट आंसर, शरीर, मन और आत्मा को परमात्मा की जोड़ने की क्रिया है, यानी इट इज़ एन आर्ट टू डिवोट बॉडी, हार्ट एंड सोल टू ऑल माइटली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इट इज़ फाउंड मोर इन फ्रेश एयर, ताज़ी हवा में अधिक होता है। तो क्या होता है? ऑप्शन नंबर डी, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सभी होते हैं। ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू पतंजलि इज द फॉर्मूला फॉर योगा, निम्नलिखित में से योग दर्शन पर पतंजलि द्वारा लिखित सूत्र क्या कहलाता है? तो राइट आंसर इज अष्टांग योग, अष्टांग योग इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द आसना दैट हेल्प्स टू क्योर डायबिटीज, वह आसन जो डायबिटीज दूर करता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धनुरासन, धनुरासन सही होगा। नेक्स्ट है, द प्रोसेस ऑफ गिविंग आउट एयर, हवा को बाहर निकालने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर बहिश्वास यानी कि एक्सपीरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द स्कोप ऑफ फिजिकल एजुकेशन इज, शारीरिक शिक्षा का क्षेत्र क्या होता है? तो सही आंसर होगा शारीरिक क्रियाएं यानी कि फिजिकल एक्टिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, गुड करेक्टर प्रोसेसेस, अच्छे चरित्र में होता है। तो क्या होता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सहयोग यानी कि कोऑपरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज़ नॉट द कॉज ऑफ फैटिग्यू, थकान का कारण नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, विश्राम यानी कि रेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉन्ट्रीब्यूशन बाय लर्निंग इन एजुकेशन इज, अधगम का शिक्षा में योगदान है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी में है, व्यवहार परिवर्तन में यानी कि चेंज इन बिहेवियर, इन एडजस्टमेंट यानी कि संयोजन में, गेनिंग न्यू एक्सरसाइज यानी कि नवीन अनुभव प्राप्त करने में है। ऑल ऑफ द अबव इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, यूजफुल स्पोर्ट्स टीचिंग एड इज, खेलों के लिए उपयोगी शिक्षण साधन है। इसका राइट आंसर चार्ट, चित्र, ड्राइंग, दृश्य श्रव्य साधन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि दृश्य श्रव्य साधन यानी कि ऑडियो विजुअल एड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन होगा इस पेपर का, लेकिन इससे पहले हम आपको बता दें, यदि आप अपनी बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं, इस पेपर से अलग भी अपनी तैयारी करना चाहते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर को देखना चाहते हैं, अच्छे अच्छे नोट्स पाना चाहते हैं, पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसके लिए आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, साथ ही बेल आइकन दबा दें, जिससे कि आपकी यूनिवर्सिटी से संबंधित प्रत्येक नई नोटिफिकेशन की वीडियो एंड जितने भी नोट्स हैं, प्रीवियस ईयर पेपर हैं, उनकी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए यह लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, और अपनी अच्छी तैयारी के लिए हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहाँ आपको बहुत अच्छी नोट्स मिल जाएंगे प्रीवियस ईयर पेपर, जिससे कि आपकी बेहतरीन तैयारी हो सकेगी, आपको किसी अन्य चैनल पर जाने की कोई आवश्यकता ना होगी। तो चलिए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन को, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन एंशिएंट एक्टिविटीज़, निम्नलिखित में से कौन प्राचीन शारीरिक गतिविधियाँ में शामिल नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि फायरिंग, जबकि मुक्केबाजी, तलवारबाजी, कुश्ती ये सभी शामिल हैं, लेकिन फायरिंग नहीं है, यानी कि बॉक्सिंग, फेंसिंग, रेसलिंग शामिल होते हैं, फायरिंग शामिल नहीं होती है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।